बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ मैथ एरिना। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका हुआ है। फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो दो तरह के मेथड्स हमारे पास यहाँ पर होंगे, जिनमें से एक है फैक्टराइजेशन और सेकंड मेथड जो होगा वो हमारा होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या सॉरी टर्म्स अवेलेबल हैं, वो एक्चुअल में कितनी है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये जो कॉमा आपको सेंटर में नज़र आ रहा है ये सेपरेट कर रहे हैं इन दोनों टर्म्स को, ठीक है। सो पहला आपके पास जो टर्म है वो है 21 एक्स स्क्र देन वाई। अब हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है ना। तो अगर मैं 21 की फैक्टराइजेशन करूं तो मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं 3 into 7 कर लूं, ठीक है। और किसी टेबल में आपको 21 वैसे ही नहीं मिलेगा। देन उसके बाद मेरे पास है एक्स स्क्र। तो हम एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स भी लिख सकते हैं, और अगर आप लोग चाहें तो इसको डॉट्स के साथ भी लगा लें, क्योंकि एक्स जो है ना वो सम टाइम फिर आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। सो एक्स स्क्र ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पर आपके लिए। और हम चाहें ना तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। सो दोनों ऑप्शंस ठीक रहते हैं, बट मैं इसके साथ जा रहा हूँ। उसके बाद सेकंड आपके पास जो टर्म है वो लिख लेनी है आपको, 35x वाई क्यूब इक्वल्स टू 7। 5 टाइम्स आप करोगे या 5 7 टाइम्स कर लें, क्योंकि ऐसे में आपके लिए कॉमन फैक्टर जज करना इजी होगा। एंड देन आपके पास है नेक्स्ट एक्स स्क्र और फिर उसके बाद है आपके पास वाई क्यूब। ओके, सो एचसीएफ का मतलब क्या है, एक बात समझ लीजिएगा, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, ओनली कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो आपको कॉमन फैक्टर्स जो हैं उनका प्रोडक्ट लेना है बस, ठीक है। सो मेरे पास जो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो 7 कॉमन है मेरे पास यहाँ पर। अच्छा, एक्स मेरे पास कॉमन है एक्स ओनली, एक्स स्क्र कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्र है, सेकंड में एक्स है। तो एचसीएफ लेते वक्त आपने ख्याल रखना है कि जो स्मॉलेस्ट पावर होगी आपकी वो आपने एज अ कॉमन फैक्टर ले लेनी है। इसी तरह से वाई क्यूब और वाई में से अगर कुछ कॉमन आपको मिल रहा है तो वो ओनली वाई होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये क्या है, मेरा एचसीएफ है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लिया है और प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मींस एचसीएफ, ठीक है। सो इतना सा काम आपको यहाँ पर करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर ये वाले सवालात जो हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास टर्म है 4x स्क्र पार्ट 2 में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4x स्क्र माइनस 9y, उस पर भी स्क्र मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे कॉमा लगा के उसने इस एक्सप्रेशन को खत्म कर दिया, और नेक्स्ट वाली उसने यहाँ पर लगा दी 2x³ माइनस 3xy। सो हम सोल्यूशन पैटर्न में सबसे पहला टर्म उठाते हैं, 4x² माइनस 9y²। तो अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा, 4 किस डिजिट का कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है जी? 2 का। तो x पे तो ऑलरेडी स्क्वायर है, तो फैक्टराइजेशन के तो मेथड हम सारे सीख चुके हैं ना, 4.1 और 2 को मिला करके, तो हम वही यूज करेंगे। माइनस का सिग्नेचर एग्जैक्टली वैसे ही रहेगा। 9 इज अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 3, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। सो क्या ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये एग्जैक्टली इसी तरह से नहीं बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी? तो ये एग्जैक्टली सेम पैटर्न बन गया हुआ हमारे पास। तो हम इसको बहुत इजीली एक्सपेंड यहाँ से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी एक्सपेंशन लिख लेते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास 2x माइनस 3y, और साथ ही हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर 2x प्लस 3y। सो ये मेरे पास आ गई है फैक्टराइजेशन किसकी, अपनी फर्स्ट एक्सप्रेशन की, विच इज 4x² एंड 9y², ठीक है। अच्छा जी, अब सेकंड यहाँ पे एक्सप्रेशन देखते हैं, 2x² माइनस 3xy। 2x² माइनस 3xy
y। तो इसको तो हमें सिर्फ कॉमन लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ दोनों टर्म्स में से, सो मैं देखता हूँ कि मेरे रिमाइंडर्स होंगे 2x और यहाँ पे होगा -3y। तो अगेन मुझे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स की तरफ जाना है, बट बिफोर दैट हमें कॉमन फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो एक ये वाला फैक्टर और ये 2x - 3y, ये मेरे पास कॉमन फैक्टर है। तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरा HCF जो है वो क्या आ गया, एक ही चूंकि फैक्टर है तो लिहाजा हम प्रोडक्ट वाला तो काम कर नहीं सकते, तो वही फैक्टर हम यहाँ पर एज एन HCF भी लिख देंगे। ठीक है, सो ये हो गया मेरा HCF जो है वो फाइन। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं x³ - 1 एंड देन x² + x + 1। तो हम सोल्यूशन पैटर्न लगाते हैं यहाँ पर इसका, विच इज x³ - 1। सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए, विच इज a³ - b³। इसकी फैक्टराइजेशन हम कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में। तो इसकी एक्सपेंशन क्या रहती थी, a - b इंटू a², और यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाते थे अगर माइनस का फार्मूला है तो, प्लस b²। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमें अगर देखा जाए तो वन पे भी तो क्यूब है ना, यानी वन का क्यूब एग्जैक्टली वन ही होता है, तो हम इसको वन क्यूब मान करके चल सकते हैं। तो हम इस फॉर्मूले के तहत इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, x - 1 एंड x²। सो ए बी मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड टर्म को हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, तो वो x ही रह जाएगा डेफिनेटली। और उसके बाद फिर क्या होगा, लास्ट पे मेरे पास +1 जो है वो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, सो मैंने इसको यहाँ पर कंक्लूड कर लिया हुआ। अच्छा, सेकंड जो मेरे पास है वो है x² + x। अब आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल सेम हो गया ये इसके, जी बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसे ही है, बट हमें इसको कॉमन फैक्टर के तौर पर नहीं लिख देना, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन है। इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी, ये देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना हुआ है ना ये पूरा। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन अगर करते हैं तो कैसे करेंगे, हम कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ, किसी भी रफ साइड पे आप कर सकते हो, और ये मेरे पास एक अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर सेंटर पे, 1 × 1। तो अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, तो मैक्सिमम होता था कि हमें मिड टर्म ब्रेक करनी होती थी, लेकिन यहाँ पे अगर आप कोई भी पैटर्न खोलने की कोशिश करोगे तो वो इसको जस्टिफाई नहीं कर सकेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि क्या इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो हमने देखा कि इसका कोई भी मिड टर्म ब्रेक का जो पैटर्न है वो एक्सपेंड नहीं होता। तो अब क्या करो, इसको एग्जैक्टली वैसे ही लिख दो। ठीक है, लिखने के बाद अब देखो कौन सी चीज कॉमन है दोनों फैक्टर्स में, तो आपको नजर आएगा कि x² + x + 1 बिल्कुल सेम है। तो नाउ यू कैन राइट HCF = x² + x + 1। ठीक है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट कोशिश करेंगे ये दोनों स्टेप्स जो हैं वो इसके साथ शामिल कर लें। ठीक है, फोर्थ पार्ट है मेरे पास a³ + 2a² - 3a, और नेक्स्ट भी मेरे पास एक टर्म है, वो भी 3 टर्म्स के साथ ही है पूरा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम फोर्थ पार्ट यहाँ पे लिख लेते हैं अपना, विच इज a³ + 2a² - 3a। तो अगर मैं इसको, अच्छा चलें पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2a³ + 5a² - 3a। सो पहला टर्म मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर, a³, दूसरा टर्म है इसका ये वाला, और तीसरा टर्म है इस एक्सप्रेशन का ये। तो यहाँ से ना कुछ भी और नहीं निकल सकता, कोई मेथड आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा सिवाय इसके कि हम इसका कॉमन ले लें कुछ भी। तो मुझे a कॉमन नजर आ रहा है तीनों टर्म्स में से, सो यहाँ पे मैं a लिख लेता हूँ कॉमन फैक्टर के तौर पे। नेक्स्ट मेरे पास होगा a², नेक्स्ट टर्म मेरे पास बचेगी 2a, एक एक माइनस होता जाएगा ना, और नेक्स्ट हो जाएगा मेरे पास 3। तो क्या हम इसका कुछ कर सकते हैं, मतलब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हो सकती है, एंड जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ शायद इसका कुछ हो सकता है। लाइक अभी आप पहले उसको फाइंड आउट कर लो कि इसकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है या नहीं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a² + 3a - a
-3। तो ये देखो मैंने इसका मिड टर्म ब्रेक कर लिया कुछ इस तरह से कि अगर मैं अब 3 और 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ सेंटर की टू टर्म्स को, तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो पूरा हो जाता है -3 का। और अगर मैं इनको ऐड कर लूँ या सम इनका फाइंड आउट करूँ तो -3 +3 -a जो है वो एग्जैक्टली 2 के इक्वल होता है। तो ये पूरी एक्सरसाइज हमने की हुई है 4.1 में। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन फैक्टर लूंगा तो मेरे पास होंगे a इंटू a+3। यहाँ से आप माइनस का 1 ले लो तो अगेन a+3 मिल जाता है आपको। और फाइनली मेरे पास अब जो फिगर होंगे ना वो कुछ इस तरह से होंगे a+3 और एक हो जाएगा मेरे पास a-1 का। ठीक है। सो ये मेरी फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो कंप्लीट होगी हुई है फैक्टर्स की फॉर्म में। अब सेकंड को देख लेते हैं, वो भी ऑलमोस्ट वैसे ही है। और वो है आपके पास 2a³ प्लस 5a² -3a। ठीक है। सो यहाँ से भी आपको क्या करना है, सबसे पहले a कॉमन ले लेना। ठीक है। अब आपके पास जो रिमाइंडर्स होंगे वो होंगे 2a² प्लस 5a और लास्ट पे होगा आपके पास ओनली 3। तो इसको आपको देख लेना है क्या एग्जैक्टली इसका भी कोई मिड टर्म ब्रेक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है जनाब। 2a²। तो ये 5 को मैं इस तरह से ब्रेक करूंगा कि वो 2 और 3 के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, और उनको दो नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो वो भी एग्जैक्टली 5 ही मिले। तो वो 2 3 का पेयर आपने नहीं लेना, क्योंकि अगर हम 2 3 का पेयर लेंगे तो वो फिर सिग्नेचर जो हैं वो आपको प्रॉब्लम करेंगे। आप 6 1 6 का पेयर ले सकते हो। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है। तो अब यहाँ से हमने इसके कॉमन लेने हैं और बहुत इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए को हम उठा लेते हैं एज अ कॉमन फैक्टर और रिमाइंडर्स होंगे मेरे पास 2a। अच्छा, यहाँ से हम टू ए उठा लेते हैं ना, वो ज़रा इजी हो जाएगा आपके लिए। अच्छा जी, 2a कर लें क्योंकि 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड कर देता है। तो अब मेरे पास नंबर है a+3, बिकॉज 2 3 टाइम्स करेंगे तो 6 हो जाएगा। माइनस का 1 लेते हैं यहाँ पर और अब मेरे रिमाइंडर्स होंगे a+3। ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा शेप दे लेते हैं और कॉमन फैक्टर्स जो हैं अब इसके वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा a+3 और ये वाली टर्म हो जाएगी आपके पास 2a-1 की। ठीक है। तो अब ये एग्जैक्टली मेरे पास सिनेरियो है। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं, ये सेकंड के हैं। तो इसमें से अगर मैं कुछ कॉमन ढूंढना चाहूँ तो मेरे पास एक तो a कॉमन आ रहा और एक a+3 आ रहा। तो मैं उनका प्रोडक्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं HCF इक्वल्स टू a एंड a+3। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 4 का आंसर। तो इसमें वो फैक्टराइजेशन के ना डिफरेंट मेथड्स यूज करता चला जा रहा है और वो हमें प्रीवियस एक्सरसाइज से बहुत अच्छे से समझ लेने हैं एक दफा। ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। जी, पार्ट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका हुआ है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखो, इसने अब 3 एक्सप्रेशंस कर दिए हैं। कोई इशू नहीं, आप तीनों के साथ सॉल्व कर लो इसको। सबसे पहले आपके पास है t² प्लस 3t -4 इक्वल्स टू, मैं क्या करने लगा हूँ, इसका मिड टर्म ब्रेक कर लूंगा। ठीक है। सो मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए मुझे क्या करना होगा, इसका 4 और 1 का पेयर लेना होगा। हम कर लेते हैं 4t माइनस ओनली 1t -4। और अब मेरे पास क्या होंगे, फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेते हैं तो t आएगा, t+4। और सेकंड जो है मेरे पास वो है t-4। तो मैं यहाँ पे भी 1 कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि कुछ भी एक जैसा नहीं है। तो ये हो जाएगा बेटा आपका t+4 विच इज इवेंचुअली इक्वल्स टू t+4 इंटू t-1। सो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन आपकी हो जाती है यहाँ पर कंप्लीट। सेकंड है मेरे पास इसी के साथ इसी क्वेश्चन में t² प्लस 5t, इसको यहाँ लिख लेते हैं, t² प्लस 5t प्लस 4
और इसकी जब मिड टर्म को ब्रेक करोगे आप तो ये हो जाएगा टी स्केयर 4t एंड ये भी प्लस के साथ ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 4 एंड 1 5 हो जाएगा। तो मैं इसको इजीली यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो अब मेरे पास क्या टर्म्स हैं जनाब, कॉमन का फैक्टर है t और रिमाइंडर्स हैं 4 प्लस सॉरी t प्लस 4 और नेक्स्ट मेरे पास कुछ भी एक जैसा नहीं है, कॉमन नहीं है, तो 1 लिख लो और यहाँ पे अगेन t और 4 जो है वो एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं बेटा t प्लस 4 इंटू टी प्लस 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हमें थर्ड वाला जो है टी स्केयर माइनस 1 वाला उसको भी फैक्टराइज कर लेना है यहाँ पर। ये हो जाएगा टी स्केयर -1। तो ये फॉर्मूला आप सबको बहुत अच्छे से याद है, मैं यहाँ पे लिखने की दोबारा से ज़रूरत महसूस नहीं कर रहा। वो हो जाएगा t-1 ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला, ठीक है। और ये हो गया t+1। अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स देखना है, ठीक है। सो t-1 ही है मेरे पास ऐसा, ऊपर देखो t+4 है और नीचे देखते हैं तो t+4 मिल जाता है जी, बिल्कुल यहाँ पे t+1 की वैल्यू आ जाती है। यहाँ यहाँ पर ना कुछ भी आपको ऐसा कुछ कॉमन तीनों में नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन जो है यहाँ पर किसी न किसी बुक से, ये जिस बुक से हमने लिया है यहाँ पर ये वाला जो 3 है ये प्रोबेबली अगर हम माइनस का कर लेते हैं यहाँ पर, उसको एडिट कर लीजिएगा, तो अब मेरे जो साइंस है ना वो डेफिनेटली ये दोनों चेंज होंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इन साइंस को चेंज करके अगर मैं लेकर के जाऊँ तो ये -4 प्लस, और अब मेरे पास जो सिनेरियो बनता है बेटा, क्योंकि इसके बहुत सारे एडिशंस अभी आएंगे आपके पास, सो यहाँ से आपने 1 ले लेना है कॉमन, लेकिन ये पॉजिटिव वाला लेना है, ठीक है। सो ये यहाँ पर आपके पास वैल्यू हो जाएगी इसकी चेंज। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये हो जाएगा t-4, ठीक है। और यहाँ पे t+1 होगा। अब देखें आपके पास t+1 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 तीनों में कॉमन है, ठीक है, एक ही फैक्टर है। तो अब हम इसको कर लेते हैं, आंसर में की शेप में ये हो गया बेटा आपका t+1 एज एन HCF, ठीक है, ये ले। ओके जी। सो लास्ट पार्ट है मेरे पास एक्स स्केयर प्लस 15x प्लस 56 और साथ में उसकी एक और फैक्टर दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बिल्कुल वही मिड टर्म ब्रेकिंग वाला ही यहाँ पे सिनेरियो यूज होगा। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, कॉपी करके थोड़ा सा नीचे ले आते हैं ताकि हमारे लिए ये देखना इसको आसान हो जाए, ठीक है। लें जी, तो अब मेरे पास है ये वाला सिनेरियो क्वेश्चन नंबर 6 का। यहाँ पे मैं सोल्यूशन का हेडिंग लगा लेता हूँ। सो मेरे पास है एक्स स्केयर प्लस 15x प्लस 56 इक्वल्स टू, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करनी है फैक्टराइजेशन प्रोसेस को। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 56 के साथ, सो आंसर आ जाएगा 56। अब मुझे क्या करना है, दो इंटीजर्स ऐसे लेने हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो 56 हो और जिनको प्लस या माइनस करने से आपके पास 15 जो है वो इजीली आ जाए, ठीक है। बहुत सिंपल से इसके पेयर हैं, 7 8 टाइम्स आप करोगे तो वो आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो 7 और 8 के पेयर को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मिड टर्म के तौर पर यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, 7x। अच्छा 7 और 8 आप शफल भी कर सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ओके। सो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको x कॉमन ले लेना है, ये रहेगा आपके पास x+7। नेक्स्ट वैल्यू से 8 कॉमन ले लो, अगेन x+7 के फैक्टर्स होंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x+7 एंड x+8, ओके। नेक्स्ट मेरे पास जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो है एक्स स्केयर प्लस 5x -24। सो अब मुझे अगेन वही प्रोसेस रिपीट करना है, तो मैं यहाँ पे मिड टर्म इसका कुछ इस अंदाज से ब्रेक करूंगा कि दो इंटीजर्स का सम जो है वो 5 मिले मुझे और उनका प्रोडक्ट जो है वो -24 के इक्वल हो। तो ये आपके पास होगा 8 3 टाइम्स कर लें, 8x -3x -24, और अब आपके पास जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो होंगे x+8, यहाँ से आप 3 ले सकते हो,
एंड अगेन जो आपकी वैल्यू होगी, अगर हम माइनस का 3 लेते हैं, सॉरी यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, फिर वो आगे वैल्यू जो है वो रिप्लेस करवा देगा, x+8 कर देगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x+8, ये कॉमन फैक्टर है, और वैल्यू जो हमने ली थी दूसरी वो है x-3 की। ठीक है, उसके बाद है मेरे पास x² + 8x, तीसरा जो एक्सप्रेशन है ना, x² + 8x। सो इसमें से आपको सिर्फ x कॉमन ही मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलना। तो यहाँ पे रिमाइंडर्स होंगे x+8 के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया मेरे पास अब, x+8, x+8, x+8 बहुत इजीली हमने जज कर लिया कि हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो एक ही है, तो हम वो यहाँ पर एज एन HCF लिख देते हैं, विच इज x+8। ओके, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह जल्द ही आपसे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, जिसमें हम 4.2 के फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।